हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का टॉपिक इरेशनल नंबर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इरेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये n कोई नंबर है और इसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो n इज़ नॉट इक्वल टू या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q। तो हम ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करना सीखेंगे कि कैसे एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है। तो इसमें एक टॉपिक यूज़ होने वाला है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज होनी आपको ज़रूरी है अगर आप एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं ब्रीफ में आपको पाइथागोरस थ्योरम का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। तो सपोज करिए ये हमारा राइट एंगल है, ये है कोई न्यून कोण एक्यूट एंगल, और ये है 90 डिग्री। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 के सामने जो साइड पड़ेगी, तो ये 90 है तो 90 के सामने ये साइड पड़ रही है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। एक्यूट एंगल अगर आपने ये लिया है तो इसके सामने कौन सी साइड पड़ रही है, ये वाली, तो ये होगा परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बच गई इसको बोलते हैं बेस। अगर आप एक्यूट एंगल ये लेते तो इसके सामने ये साइड पड़ रही है तो ये परपेंडिकुलर होता, 90 में कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये हाइपोटेनियस ही रहता, तो ये बन जाता बेस। तो ये डिपेंड करता है कि आपने एक्यूट एंगल कौन सा लिया है, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ABC मैंने पहले इनके नाम लिख देता हूँ। तो AB क्या हो गया, अगर मैं एक्यूट एंगल ये लेता हूँ तो AB हो गया बेस, BC हो गया परपेंडिकुलर, और AC हो गया हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सिंपल में यही है पाइथागोरस थ्योरम। एक एग्जांपल करके देखते हैं इसका। हमने इसको 1 माना और BC को भी 1 माना, तो अब हमें निकालना है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस कितना है अपना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 2। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, √2। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि किसी भी इरेशनल नंबर को, जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ, √4 तो रेशनल हो गया क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, √5, √7, ऐसे नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर शो किया जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल 3 लेके चल रहे हैं जिसमें हमें √2 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो ज़रा इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, और इक्वल डिस्टेंस पर हम मार्किंग कर लेंगे।
तो हमने इस पॉइंट को 0 लिया, ये 1, ये 2, ये 3। अब 0 के चलेंगे लेफ़्ट साइड पे तो वैल्यू माइनस में होंगी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक ब्लॉक जो होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो हमें किसको शो करना है? √2 को। तो देखिए A से B हमें कितना लेना है? 1 लेना है। तो 0 से लेके 1, ये हो गया 1 यूनिट। ठीक है, ये भी आपको 1 लेना है। तो 1 से मैं एक 90 डिग्री पर 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। ये अगर मैंने 1 माना है तो इतनी ही लंबाई की लाइन ये वाली ड्रॉ होगी। ठीक है, तो इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया। अब O से B को आपको जॉइन कर देना है। अब क्या करना है आपको? O से B की रेडियस कंपास में लेनी है। पॉइंट O को सेंटर लेना है और इस तरीके से ये आर्क लगा देना है। तो फिर सुन लीजिए हमने क्या किया। पहले हमने O से A को मिलाया, 1 यूनिट ली हमने, जितनी OA थी उतनी AB ली। O से B को मिलाया, पॉइंट O को सेंटर लिया, O से B की रेडियस कंपास में ली और एक आर्क लगा दी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P। तो ये OP ही √2 की वैल्यू को शो करेगा। जब आप इसको नापेंगे, मेज़र करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1.4 समथिंग आएगी और √2 की वैल्यू यही होती है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 4 पे। इसमें उसने √3 को नंबर लाइन पर शो करवाया है। तो √3 को शो करने से पहले आपको √2 तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। अंतर क्या आएगा? ये आपको आर्क नहीं लगाना, अब आपको आर्क लगाना है √3 का बना के। ये तो हमने इसलिए बना दिया था क्योंकि ये √2 को शो कर रहा था। ये 1 था और ये 1 यूनिट थी। अब देखिए √2 बनने के बाद ही √3 शो होगा। अब हम जो OB लाइन आई है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस निकल के आया था, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होगी और उसकी लंबाई कितनी होगी? 1 यूनिट, जितनी मतलब हमने AB या OA ली है। तो ये आप काम करेंगे सेट से, चांदी से, D से। ठीक है, तो ये हो गया OB के परपेंडिकुलर। हमने इस पॉइंट को नाम दिया D। अब देखिए √2 था अपने पास, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो ये अब क्या बन गया? ये बेस बन गया। ये 90 डिग्री है तो ये अब हाइपोटेन्यूस बनने वाला है। और ये हमने फिर से क्या लिया? 1 यूनिट। तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब O से हम P को जॉइन कर देंगे। अब O से D की रेडियस कंपास में लेंगे, पॉइंट O को हम सेंटर मानेंगे, तो हमने इसको नाम दिया Q। तो OQ की जो वैल्यू होगी वही √3 की वैल्यू होगी। ये आप नाप लेंगे स्केल से कि OQ कितना बैठ रहा है, तो जितना बैठ रहा है वही आपकी √3 की वैल्यू होगी।
अब सपोज़ करो इसी में हमें √4 शो करना था, तो √4 का मतलब क्या हुआ 2। तो अब OD के परपेंडिकुलर एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, इसको आप मिला देंगे इस तरीके से, और फिर इसी तरीके से ये आपका सही 2 पे आके मिलेगा। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू 2 ही होती है। ऐसे ही √5, तो इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। तो स्टार्टिंग आपको करनी होगी √2 से। ये √2 शो कर रहा है, ये √3 को शो करेगा, ये √4 को। यदि आपको √5 शो करना है तो फिर से आपको OE के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी 90 डिग्री पे 1 यूनिट की। इसको मैंने पॉइंट F माना, OF को मिलाया, और इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इसी तरीके से आपका ये ड्रॉ होता चला जाएगा। तो ये वैल्यू क्या शो करेगा? √5 को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।